फटाफट करते हैं, इतना टाइम नहीं है। थोड़ा और कोऑपरेट करिए, अगर आवाज़ आ रही है तो थोड़ा बहुत कोऑपरेट करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत की नदियाँ कितने भागों में बांटी गई है? तो भारत की जो नदियाँ है वो बांटी गई है 2 भागों में। तो दोस्तों ये 2 भागों में बांटी गई है, एक तो हिमालय और एक प्रायद्वीप। तो ये 2 भागों में बांटी गई है भारत की नदियाँ। तो ये इतना आपको याद रखना है। तो अब देखिए नेक्स्ट, सिंधु कहाँ बहती है? तो जो ये सिंधु है ये कहाँ बहती है? तो इतना आपको याद रखना है कि सिंधु जो नदी है वो दोस्तों बहती है तिब्बत, भारत तिब्बत और एक और बहती है पाकिस्तान। तो ये यानी ये सभी ऑप्शंस इसके सभी राइट हो जाएंगे। तिब्बत, भारत और पाकिस्तान में बहती है। और ये जो सिंधु नदी है ये लेह से होकर गुजरती है। ये जो सिंधु नदी है दोस्तों ये लेह से होकर गुजरती है। और लेह से होकर गुजरती है। सिंधु नदी जो है ये कैलाश पर्वत यानी मानसरोवर झील तिब्बत से निकलती है। और तिब्बत में जो है सिंधु नदी को, वहाँ पे इसको सागपो नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है सिंहमुख। और इसको आपको याद रखना है। और इस पे पाक और भारत के बीच सिंधु समझौता भी हुआ था 19 सितंबर 1960 में। तो 19 सितंबर 1960 में सिंधु समझौता भी हुआ था भारत के बीच। तो इस समझौते में जो सिंधु नदी है और जो चेनाब नदी का जल है दोस्तों, तो ये आपको बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया है, हल्के में मत लेना इसको। उपयोग है वो अधिकार भाग पाक को मिला है। और जो रावी और व्यास और सतलज नदियों का है वो भारत को मिला है। तो सिंधु की जो सहायक नदी है, सिंधु की बात हो रखी है, तो सिंधु की जो सहायक नदी है दोस्तों, सिंधु की सहायक नदी है जास्कर, श्योक और नुब्रा और गिलगिट। तो ये सिंधु की सहायक नदी है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झेलम नदी का पुराना नाम क्या है? तो झेलम नदी का जो पुराना नाम है दोस्तों वो है तीस्ता। तो तीस्ता झेलम नदी का पुराना नाम है। ये कश्मीर के पीर पंजाल पहाड़ी पर है। और दोस्तों ये बेरीनाग झील है जो, और उससे शेषनाग झील से इस नदी का उद्गम हुआ है। यानी जो बेरीनाग झील है शेषनाग से ये जो झेलम नदी आपकी बन के निकलती है। तो इतना आपको याद रखना है, पीर पंजाल पहाड़ी पर। तो इतना आपको याद रखना है। और अब ये जो अस्कनी है दोस्तों, ये जो अस्कनी है ये चेनाब का नाम है। और जो ये विपाशा है ये अब्यास नदी का नाम है। जो ये सतुद्री है, तो जो सतुद्री है ये रावी नदी का नाम है। तो इतना आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम कि हिमाचल के बारालाचा से होकर बहने वाली नदियाँ कौन सी हैं? तो हिमाचल के जो बारालाचा से होकर बहती है दोस्तों, वो बहती है आपकी जो बहती है वो बहती है। तो ये जो बारालाचा से है ये बहती है चिनाब। तो चिनाब नदी आपके बारालाचा दर्रे से निकलती है। हिमाचल में चंद्रभाग कश्मीर चेनाब के नाम से जानी जाती है। जो ये चेनाब है ये हिमाचल प्रदेश में चंद्रभाग नाम से जानी जाती है। चंद्रभाग कश्मीर चिनाब के नाम से जाने जाते हैं। इस नदी पर बगलिहार डैम भी है। तो चिनाब नदी पर बगलिहार डैम भी बनाया गया है और बांध पड़ता है, जिस पर पाक और भारत का हमेशा विवाद रहता है। ये जो बगलियार डैम है इस पर भारत और पाकिस्तान का हमेशा विवाद रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है? तो जो ये भारत की जो सबसे बड़ी परियोजना है दोस्तों, ये परियोजना है, तो ये जो भारत की जो सबसे बड़ी परियोजना है वो है दोस्तों भाखड़ा नागल परियोजना। ये भारत की सबसे बड़ी परियोजना है। यह सतलज नदी पर भाखड़ा व नागल 2 जगहों पर बांध बनाया गया है। यह विश्व का सबसे ऊंचा बांध है, भाखड़ा नागल बांध। गुरुत्वाकर्षण ये पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और राजस्थान, इससे परियोजना से बिजली की आपूर्ति की जाती है इन राज्यों में। तो ये आपको याद रखना है। भाखड़ा में भी बाग के पीछे स्थित जल का नाम गोविंद सागर झील है। तो ये आपको याद रखना है। और जो ये इंदिरा गांधी परियोजना है, तो ये जो है ये राजस्थान की है और ये व्यास सतलज नदी के संगम पर है। तो ये व्यास और के संगम पर है स्थित है। और हरी के ब्याज इंदिरा गांधी नहर निकलती है। यह विश्व की सेकंड नंबर की बड़ी नहर है। इसका सबसे ज़्यादा फायदा राजस्थान को ही है। तो इतना आपको याद रखना है। तो पोंग परियोजना की बात आती है, तो पोंग परियोजना है यह हिमाचल में स्थित है और जलागढ़ नाम से महाराणा प्रताप सागर रखा गया है इसका नाम। तो ये आपको याद रखना है। चमेरा परियोजना, तो जो ये चमेरा परियोजना है रावी नदी हिमाचल में शुरू हुई, यह जल विद्युत परियोजना है।
तो इतना आपको याद रखना है। जो चमेरा है ये जल विद्युत परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच किस बांध को लेकर विवाद रहता है। तो भाखड़ा जो ये विवाद मैंने आपको बताया था कि ये बगलिहार डैम को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच हमेशा विवाद बना रहता है। तो नेक्स्ट देखेंगे ये जो तुलबुल परियोजना है इसका निर्माण झेलम नदी के जम्मू कश्मीर में किया गया है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि ब्रह्मपुत्र नदी की जो सहायक नदी है वो कौन सी है। तो ब्रह्मपुत्र की जो सहायक नदी है वो है तीस्ता। तो तीस्ता सकोश मानस लोहित ये चारों की चारों ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। तो नेक्स्ट देखेंगे कि गंगा नदी शुरू में किस नाम से जानी जाती है। तो गंगा नदी जब गंगा नदी का उद्गम हुआ था उस टाइम पे सबसे पहले जो गंगा नदी है वो जानी जाती है भगीरथी के नाम से। तो भगीरथी के नाम से गंगा नदी जानी जाती है। जो गौमुख के निकट गंगोत्री से यह वहाँ भगीरथी के नाम से जानी गई है और देवप्रयाग तक बहती है, फिर अलकनंदा में मिल जाती है। तो दोनों मिलकर गंगा बन जाती है, यानी भगीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती है देवप्रयाग में। नेक्स्ट देखेंगे टिहरी बांध कहाँ स्थित है। जो ये टिहरी बांध है ये उत्तराखंड में स्थित है, ये आपको याद रखना है। बिहार का शोक किसको कहा जाता है। तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। ये जो कोसी नदी है ये बार बार रास्ता बदलने में बहुत ज़्यादा फेमस है। तो इतना आपको याद रखना है। अपना मार्ग हमेशा बदलती रहती है, एक दिशा में कभी नहीं बहती। और बिहार का शोक भी कोसी नदी है। नेक्स्ट देखेंगे। तो आज के क्वेश्चन यहीं तक है ये, और कल आपको ये पूरा का पूरा जितना भी आपके ये नदी है, भारत की जितनी भी नदियाँ हैं ये सभी आपको करवाए जाए। तो दोस्तों अपना फीडबैक ज़रूर दें, और यदि आपको क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो हमें कमेंट ज़रूर करें और अपना फीडबैक ज़रूर दें। और आज तक के क्वेश्चन यहीं तक। थैंक यू सो मच।